ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 7। आहाज को संदेश। जब योतान का पुत्र और उजिया का पौत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय आराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इज़राइल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला, आरामियों ने इफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे, जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसाइयाह से कहा, तुम अपने पुत्र शायार याशूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहां नगर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धर कर मत डरो। अरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो धुंधाते लुआठों के सदृश्य हैं। उनके कारण मत घबराओ। उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़ कर पराजित कर देंगे और वहां तबेल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह अराम की राजधानी दमिश्क है और दमिश्क का राजा रसीन, एफ्राइम की राजधानी समरिया है और समरिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। इमैनुअल का चिन्ह। प्रभु ने फिर आहाज से यह कहा, चाहे अधोलोक की गहराई में से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह ये है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमैनुअल रखेगी। जब उसे बुराई को अस्वीकार और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा, तो वह दही और मधु खाने लगेगा। किंतु इससे पहले कि इस लड़के को बुराई को अस्वीकार करने और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाए, उन दो राजाओं का देश उजड़ जाएगा जिनसे तुम डरते हो। प्रभु तुम पर, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे पिता के घराने पर ऐसे बुरे दिन भेजेगा जैसा उस समय के बाद नहीं आए थे, जब इफ्राइम यूदा से अलग हुआ था। वह असूर के राजा को भेजेगा। उस दिन प्रभु सीटी देकर मिस्र की दूरवती नहरों की मक्खियों को और असूर की मधुमक्खियों को बुलाएगा। वे सब आकर खड़ी घाटियां, चट्टानों की दरारें, सभी झाड़ियां और समस्त चारागाहों पर छा जाएंगी। उस दिन प्रभु असूर के राजा के साथ आएगा और फरात नदी के तट पर एक उस्तरा किराए पर लेकर सिर से पैर तक तुम्हारे बाल और तुम्हारे दाढ़ी काटेगा। उस दिन प्रत्येक एक गाय और 2 बछड़े पालेगा, किंतु इनका इतना दूध होगा कि प्रत्येक व्यक्ति दही खाएगा। जो लोग देश में बचे रहेंगे वह दही और मधु ही खाएंगे। उस दिन हर जगह कटेले, झाड़, झंखाड़ ही रह जाएंगे। जहां पहले 1000 दाख लताएं थीं, जिसका दाम चांदी के 1000 सिक्के था, लोग वहां तीर धनुष के साथ आएंगे, क्योंकि समस्त देश झाड़ उजाड़ से भरा होगा। जिन पहाड़ियों पर पहले फावड़े से खेती बाड़ी होती थी, वहां तुम झाड़ झखाई के कारण नहीं जा पाओगे। वे गाय बैलों और भेड़ों के चारागाह बनेंगे।